राधे राधे। श्री हरिवंश। कभी कभी एक साधारण सा दिन भी जीवन का सबसे सुंदर दिन बन जाता है, जब उसमें कर्तव्य, अपनों का साथ और भगवान का आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल जाते हैं। आज प्रातःकाल दिनचर्या पूर्ण करके हमने अपने दो पहिया को साफ किया। दो पहिया को साफ करते समय ऐसा लगा मानो हम केवल धूल ही नहीं हटा रहे, बल्कि अपने जीवन की थकान को भी धीरे धीरे दूर कर रहे हों। कुछ समय बाद निकल पड़े एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने, अपने पिताजी को रेलवे स्टेशन छोड़ने। पिताजी के मित्र रास्ते में मिल गए, उनके साथ हम पहुंचे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पहुंचकर जब पिताजी को अलविदा किया तो थोड़ा मन शांत था। इसके पश्चात हम आए घर और अपना दूसरा कर्तव्य कोचिंग पढ़ाया। विद्यार्थियों को पढ़ाते समय ऐसा महसूस होता है कि हम केवल पढ़ा नहीं रहे, बल्कि उनके भविष्य को आकार देने में एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। जब विद्यार्थी समझते हैं और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है, वही क्षण सबसे बड़ी खुशी देता है। कोचिंग समाप्त होने के कुछ समय बाद हमारे परम मित्र चंद्र आ जाते हैं। उनका आना एक नई ऊर्जा लेकर आता है। फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं मन की शांति की खोज में। हम पहुंचते हैं कुंजन दलैया। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो प्रकृति के बीच से जाते हुए इन ऊबड़ खाबड़ प्यारे प्यारे रास्तों से हम चल देते हैं प्रभु के पास। वहाँ हमें मिलते हैं हमारे प्रभु हनुमान जी और भगवान शिव के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन करके ऐसा लगता है मानो सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हों। हम कुछ समय वहीं तालाब के किनारे बैठते हैं। ठंडी हवा, शांत जल और प्रकृति की गोद, यह सब मिलकर एक ऐसी शांति देते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना शायद बहुत ही मुश्किल है। उस क्षण ऐसा लगा मानो जीवन में वास्तव में सुख इन्हीं छोटे छोटे पलों में ही छिपा हुआ है। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम बढ़ते हैं गोला मठ मंदिर की तरफ, पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ। मंदिर की वह शांति, वह वातावरण मन को भीतर तक सुकून देता है। देखिए, हम आपको गोला मठ सरकार के दर्शन कराते हैं। ये रहे हमारे गोला मठ सरकार, हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी। ये हमारे शिव जी के मंदिर का बाहर का प्रांगण है। अब दर्शन करिए पास से हमारे प्यारे शिव जी के। कितने सुंदर दर्शन है हमारे प्रभु के। और इन्हीं के पास में हमारी माता का मंदिर है। ये नहीं हमारी आदि शक्ति माता। इसके पश्चात अब हम लोग चल देते हैं ओइला मंदिर की ओर। पहुंच जाते हैं ओइला। ओइला के दर्शन के पश्चात आ जाते हैं घर। ऐसे ही छोटे छोटे क्षण हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि इन्हीं सरल पलों में छिपी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। श्री हरिवंश।